आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी का कड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि टीएमसी को बंगाल की जनता ने नकार दिया है। चुनाव आयोग की देखरेख में सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। मतगणना ठीक ढंग से हो जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था करने का काम किया है। ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है, वो बुरी तरह से हार गई हैं। जहां जहां गड़बड़ी हुई है उसको चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ सुधारा है। निष्पक्ष चुनाव हुआ है और निष्पक्ष मतगणना भी होगी। ममता दीदी की टीएमसी को बंगाल की महान जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अब चुनाव आयोग के देखरेख में, इलेक्शन कमीशन की देखरेख में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अंत में काउंटिंग कराना है तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक ढंग से काउंटिंग हो जाए उसकी व्यवस्था करने का काम क्या है। बट टीएमसी अपने आप को हार नहीं मान रही है अभी तक। मुझे सारा जो बौखलाहट दिख रहा है ममता दीदी का या टीएमसी वालों का, आरोप प्रत्यारोप, गलत ढंग से बोलना, ये सब है कि वो हार गई बुरी तरह से। अच्छा, जिस तरीके से सर 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ईवीएम टैंपरिंग को लेकर के, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के भी काफी सारे आरोप लगाए गए। वो कुछ जो हारने वाले होते हैं ना, जब हारने लगते हैं तो टैंपरिंग हो गया, तो बक्सा बदल दिया गया, तो स्ट्रांग रूम में फलाना हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती रही है उसको सुधारा है चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर काउंटिंग भी होगा और नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि टीएमसी ड्रामा क्यों कर रही है। 4 मई को जब उनकी हार होगी तो वो आरोप लगाना शुरू करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जनता ने भारी तादाद में आकर मतदान किया है और उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने उन्हें नकार दिया है। तृणमूल कांग्रेस ड्रामा क्यों कर रही है? जब इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग कहा, 15 बूथ में जहां वॉइड था वहां सेक्शन 58(2) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लागू है। रिटर्निंग ऑफिसर्स ऑब्जर्वर्स हैं, लेकिन ये तृणमूल कांग्रेस सिर्फ बहाना पे बहाना। 4 मई को जब उनकी हार होगी तो वो चालू करेंगे ईवीएम टैंपरिंग क्लेम्स, बोलेंगे डिसेबल सीसीटीवी और फिर सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता जो भारी तादाद में बाहर आके वोट किए, 93%, 92%, ये एक ऐतिहासिक एंटी इनकम्बेंसी वोट है। समझ लीजिए कि आपने काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि जिस प्रकार से टीएमसी ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, यह उनकी छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10 से 12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालयों के स्तर पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि आज भरोसे का सवाल उनके खुद के ऊपर है। जनता का भरोसा उन पर से पूरी तरह से उठ चुका है। 70 लोगों की हत्या हुई थी उस राज्य में। यदि विधानसभा के चुनाव बगैर कोई विशेष हिंसा के संपन्न हो जाएं और तब किसी के मन में आपत्ति हो, तो मेरा सवाल उठता है कि संविधान किन लोगों के रहने पर खतरे में है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से किसी चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से की तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय बात यह है कि श्री रामलला विराजमान के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का केस लड़ने वाले तमाम आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले और तृणमूल कांग्रेस के प्रति राजनीतिक रूप से अभिभूत रहने वाले
श्री कपिल सिब्बल जी की याचिका आज पूरी तरीके से खारिज कर दी गई। अब उनके मन में जो प्रश्न उठता था कि उनको अमुक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा है, तो मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, आज भरोसे का सवाल आपके खुद के ऊपर है। जब आईपैक के ऊपर रेड हुई तो ये पहली बार ऐसा हुआ जबकि कोई मुख्यमंत्री स्वयं वहां पहुंच गई, अर्थात उनको अपनी पुलिस और अपनी राज्य सरकार की एजेंसी पर भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, वो वहां पर खुद अंदर गई, अर्थात उनको अपने पर्सनल स्टाफ पर भी भरोसा नहीं था। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने खुद उठाकर वो हरे रंग की फाइल अपने हाथ में रखी, अर्थात उनको अपने किसी निजी सहयोगी पर भी भरोसा नहीं था। तो जब भरोसा स्वयं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को अपनी ही सरकार, अपने कर्मचारियों और अपने ऑफिस पर नहीं है, तो यह इसलिए है क्योंकि जनता का भरोसा अब पूरी तरीके से उठ चुका है। और मेरा ये सवाल है इंडी गठबंधन से और सारी देश की जनता को ध्यान से इस विषय को देखना चाहिए कि जहां पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर, हिंसा मुक्त मतदान होने पे, हत्याएं न होने पर किसी को समस्या उत्पन्न हो रही है, इससे बहुत साफ है कि हिंसा, दबाव, भय और आतंक के आधार के ऊपर जो सत्ता बनाने का प्रयास था वह आज पूरी तरीके से भरभराता जा रहा है। और संवैधानिक उपकरणों का इस प्रकार से दुरुपयोग करना और संवैधानिक संस्थाओं में बार बार जाकर न्यायालय को इतनी बार जाना, मुझे लगता है कि ये न सिर्फ आपकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में आपकी आस्था नहीं है और उसका आप दुरुपयोग करना चाहते हैं। आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त और राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की मंशा के ऊपर एक गहरा, गंभीर सवालिया निशान है। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।